जानते हैं जैनिज्म या जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर कि आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। क्या कहते हैं भगवान महावीर अपने साक्षात ज्ञान से? तो संसारी जीव जब शरीर से निकलता है तब उसकी गति दो में से किसी एक प्रकार की होती है, जैसे कि इली का गति और कंदुक गति। इली का लट नामक एक कीट होता है। वो वृक्ष पर किसी एक पत्ते के किसी एक किनारे पर दृढ़ता से पिछले पांव को जमा देता है, फिर दूसरे पत्ते पर अगले पांव जमाने का प्रयत्न करता है। उसके अगले पांव जमते ही वो पिछले पत्ते को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार जिस स्थान में आत्मा को जन्म लेना होता है, आत्मा के कुछ प्रदेश पहले उस स्थान का स्पर्श करते हैं और फिर आत्मा के अन्य प्रदेश पूर्व शरीर को छोड़कर या त्याग कर सर्वांग रूप से उस शरीर में पहुंच जाते हैं। आत्मा की शरीर त्याग और शरीर ग्रहण की इसी गति को इली का गति कहते हैं। और जब आत्मा के सभी प्रदेश एक साथ गेंद के समान निकलकर अन्य शरीर में प्रवेश करते हैं, अर्थात बंदूक की गोली के समान या धनुष से छूटे हुए तीर के समान एक साथ जाते हैं, तो उसे कंदुक गति कहते हैं। जब इली का गति से जीव अन्य शरीर को धारण करता है, तब आत्मा के कुछ प्रदेश अन्य प्राप्त होने वाले शरीर का स्पर्श करके ही पूर्व शरीर का त्याग करते हैं। और जब आत्मा कंदुक गति से अन्य शरीर में जाते हैं, तो आत्मा के सब प्रदेश एक साथ पूर्व शरीर का त्याग और अन्य शरीर या नए शरीर का ग्रहण कर लेते हैं। संसारी जीव इली का गति और कंदुक गति दोनों से पूर्व शरीर का त्याग करते हैं, पर मुक्त आत्माएं कंदुक गति से ही शरीर का त्याग करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तब वो शरीर से अंश रूप में भी निकलती है और कभी कभी सर्वांश रूप में भी निकलती है। शरीर में आत्मा का निवास आयु की अवधि के अनुसार होता है। आयु समाप्त होने के पश्चात वो शरीर में निवास नहीं कर सकती और ये एक शाश्वत सिद्धांत है या शाश्वत नियम है। विस्तार से जानने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें।